जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। उत्तर की खबर में आपका स्वागत है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर मऊ जिले से घोसी सांसद राजीव राय ने सपा नेताओं के साथ बैठकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव राय ने बताया कि बीते कई दिनों से उनको फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिस पर सरकार और पुलिस प्रशासन का रवैया बिल्कुल ढीला है। आरोप है कि पुलिस ने बिना छानबीन किए मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी और आरोपी को ढूंढने के बजाय पुलिस ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। सपा सांसद राजीव राय ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस अफसरों से उसे अनदेखा किया, तो रिटायर्ड डीजी के हस्तक्षेप के बाद मऊ पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और अब बिना जांच पड़ताल किए उस मामले पर फाइनल रिपोर्ट लगाकर मामला बंद कर दिया है। भले ही पाकिस्तान का नंबर था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कहीं न कहीं इंडिया का था। उसने अपना नाम विजय बताया और हिंदी में बोल रहा था। हिंदी और उर्दू में थोड़ा बहुत तो फर्क हम सब जान ही जाते हैं, खासतौर से जो लखनऊ से रहा हो और जिस तरह से रहा हो। इस बार उसने मेरे बेटे का नाम तक ले लिया, ये एहसास दिलाने के लिए कि जिसको मैं हल्के में ले रहा हूं वो हल्का नहीं है। कुछ दिनों में कि मेहमान हो, बहुत उड़ लिए, जहां तक पहुंचना था पहुंच गए। तुम्हारी जिंदगी का खत्म होने वाला है और जितना करना बोलना है कर बोल लो। मैं इस बार भी हर बार की तरह फोन डांट कर काट दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ समय बाद एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश के ही डीजी रैंक के मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि आप पुलिस को क्यों नहीं बताते हैं, पढ़े लिखे हैं, सांसद हैं। मैंने कहा पुलिस को पहले कई बार बता चुका हूं, लेकिन पुलिस तत्कालीन वर्तमान एसपी के बारे में तो नहीं बोलूंगा। तत्कालीन एसपी जो अविनाश पांडे थे, उनको तो मैं स्नैपशॉट भी भेजा। कुछ इंडियन नंबर से मुझे उल्टे सीधे मैसेज आते थे, इस बार भी आए हैं। उसको नंबर भी मैंने दिया है एसपी को और एफआईआर में दिया है। डीजी साहब ने बात किया आजमगढ़ डीआईजी से, वो नहीं थे। थोड़ी देर बाद डीआईजी साहब का फोन आता है, मैंने एक्सप्लेन किया। बोले नहीं, गंभीर मामला है, आप एक लेटर भेज दीजिए। हमारे यहाँ के एसपी छुट्टी पर थे, जो कहा जा रहा है कि मैं 23 को कंप्लेन दिया। कंप्लेन मैंने 20 तारीख को ही कर दिया था, क्योंकि एसपी साहब छुट्टी थे। 23 पर आए, 23 को उन्होंने एक पहली बार एफआईआर लिखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो सरकार दावे करती है सबकी सुरक्षा के लिए, दावे की पोल क्या खुलते हैं, आप पत्रकार साथी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के रहने वाले युवक को जहरीले सांप ने काट लिया। तो युवक ने उससे पहले तो खूब मारा, फिर उसके बाद उसे डिब्बे में बंद कर दिया। बहराइच ननिहाल में आए युवक को सोते समय जहरीले सांप ने काट लिया। युवक को परिजनों ने हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। रामगांव थाने के डेहड़िया गांव निवासी 26 वर्षीय बोलू पुत्र बाराती बुधवार को ननिहाल हरदी थाने के बालक रामपुरवा में आया था, तभी उसे सांप ने हाथ में डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज लेकर भर्ती कराया। इसका इलाज चल रहा है। क्या नाम तुम्हारा? मनसुखा। ये कौन है तुम्हारा? भाई ने। क्या हुआ इसको? सांप काट लिया। क्या कर रहा था? सो रहा था। अच्छा, तो साथ में कुछ लेके आए हो? सांप लेके आए हैं, साथ में वो मरीज आए हैं। अच्छा, सांप को किसने पकड़ा है? किसी ने पकड़ा, मरीज ने पकड़ी। अच्छा, कैसे काटा, क्या हुआ था? खटिया लड़के काट ली से चारपाई पर। हाँ, फिर काट। आदमी वाला झरावा कहाँ, तो 10-5 मिनट झाड़ी तो ना कुछ समझ में आओ, तो दर्द हो लगा तो अस्पताल लेके भागे। तो कौन सा सांप है? गणिता। अच्छा, ये खुद सांप को किसने पकड़ा? मरीजे पकड़ी थी। अच्छा, और डिब्बे में कौन लाया? डिब्बे में हमें सब लाए हैं। खुद ही पकड़ के लाए? हाँ। किस गांव का मामला है? बालकराम पुरवा कुटिया। एक दिन भारत मजबूत होगा, बीजेपी मजबूत होगी तो हरे राम हरे कृष्णा भारत की सड़कों पर गाते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी ने फरीदाबाद में जनसभा के दौरान एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि कल चुनाव प्रचार में जम्मू कश्मीर गए थे। वहां एयरपोर्ट के अंदर से एक सज्जन की राम राम की आवाज आई। परिचय ने ना होने के कारण मैंने देखा नहीं, फिर आवाज आई योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी थे। मुझे लग गया कि यह धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुख से राम राम निकल रहा है। उन्होंने कहा भाजपा मजबूत होगी तो एक दिन भारत की सड़कों पर हरे राम हरे कृष्णा करके दिखाई देंगे। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया।
मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहनों और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। जिला गाजियाबाद थाना शालीमार गार्डन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शालीमार गार्डन थाना इंचार्ज नरेंद्र कुमार गोली लगने से बाल बाल बचे। दरअसल रोज की तरह शालीमार गार्डन थाना पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ ईएसआई अस्पताल के बाहर चेकिंग कर रहे थे कि तभी उन्हें आराधना कट की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार आते दिखाई दिए। लगभग 100 मीटर की दूरी पर आने पर पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें इशारे से रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने मोटरसाइकिल को जल्दबाजी में उल्टी दिशा में भगाने की कोशिश की। पुलिस पार्टी के द्वारा उनका पीछा किया गया तो उन दोनों की मोटरसाइकिल के पास ही पड़े कूड़े में वो फिसलकर गिर गए, जिसमें मोटरसाइकिल चला रहे बदमाश तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आज दिनांक 27/28 सितंबर 2024 को जनपद गाजियाबाद में थाना शालीमार गार्डन अंतर्गत करनगेट चौकी क्षेत्र में ईएसआई हॉस्पिटल के सामने सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार आराधना से आने वाले रास्ते की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिनको चेकिंग के लिए पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। इस पर पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया। डीएवी स्कूल के पास प्रेम गली में मुड़ते समय उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल होकर गिर गया, जबकि दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना नाम राहुल सन ऑफ विजय कुमार, जो कि ताहिरपुर सदर दिल्ली का रहने वाला है, बताया गया। दिनांक 24/9/24 को सेक्टर 2 राजेंद्र नगर में एक महिला के साथ सुबह के समय चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जो इनके द्वारा कारित करना स्वीकार किया गया और अपने दूसरे साथी का नाम इनके द्वारा रवि बताया गया। इन पे लगभग लूट, हत्या, डकैती, मर्डर के 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे इनके ऊपर पाए गए हैं और इनको प्राथमिक उपचार के लिए श्रेया हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।